एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एरे का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है प्रोग्रामिंग के लिए, जो कि C++ तथा VB.NET दोनों सब्जेक्ट के लिए है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे एरे होता क्या है और इसका प्रोग्रामिंग में यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही ये भी जानना है कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एरे होता क्या है। मैं इसका पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर समझेंगे कि आखिर ये एरे होता क्या है, इसका यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के डाटा वेरिएबल का संकलन होता है। याद रखिए, अगर आपको कुछ डाटा देना है प्रोग्राम में, मतलब कि वेरिएबल के रूप में स्टोर कराना है मेमोरी में, तो यदि थोड़ा सा एरे है तो आप सिंपल सा वेरिएबल के रूप में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन यदि वही ज़्यादा है तो आपको एरे का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को किसी एग्ज़ाम में 90 नंबर मिले हैं और आपको इसको स्टोर कराना है किसी प्रोग्राम में, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंट मार्क्स इज़ इक्वल टू 90। लेकिन मान लीजिए वहीं पे 10 स्टूडेंट हैं या फिर 50 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, या फिर 100। अब इन सभी का नंबर आपको क्या करना है, स्टोर कराना है प्रोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे वेरिएबल के रूप में तो स्टोर नहीं करा सकते। तो ऐसे जब डाटा जो है ज़्यादा रहेगा तो आपको करना क्या होगा, उसको एरे के रूप में आपको स्टोर कराना होता है प्रोग्राम में। देखिए नीचे वाला एग्जांपल, मार्क्स इज़ इक्वल टू, और उसके बाद फिर सारे स्टूडेंट का जो नंबर है आप यहाँ पे रख सकते हैं। याद रखिएगा, एरे जो होता है इसके आइटम का स्थान जो है आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, जिसको आप बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं। इसे सुपरस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहते हैं। ये इसका फीचर में भी आ सकता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा उसको सुपरस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहते हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ तथ्य एरे से संबंधित, मतलब इसकी विशेषताएं जो है कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बताया, जो एक ही प्रकार के एक से अधिक वेरिएबल का संकलन है। याद रखिएगा, बहुत अधिक वेरिएबल है तो आपको एरे में इसको स्टोर करना होता है। एरे का एक ही नाम रहेगा, ठीक है। आप जितने भी लोगों का डाटा क्यों ना रख लें, उसका नाम सिर्फ एक ही रहेगा। याद रखिएगा, एरे के जो एलिमेंट होते हैं उसकी गिनती 0 से शुरू होती है। मतलब पहले वाले एरे जो होगा, स्थान होगा, उसको 0, उसके बाद फिर 1 2 3 4 करके गिनते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 0 से करना है। प्रत्येक वेरिएबल के ब्रैकेट के अंदर की संख्या सबस्क्रिप्ट कही जाती है, जैसा कि मैंने बताया था। एरे का प्रत्येक वेरिएबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, जो थर्ड पॉइंट है ना, 0 वाला, ये क्वेश्चन में भी आता है, पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं एरे कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे आप जब देखेंगे VB.NET में तो आपको 4 प्रकार के एरे मिलेंगे, लेकिन वही बात करें यदि C++ की, तो आपको केवल 2 प्रकार के एरे देखने को मिलते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके मैं आप लोगों को 3 प्रकार के एरे के बारे में बताऊंगा। पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे, और थर्ड है डायनामिक एरे। ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे का, मतलब कि एक विमीय एरे। ये बहुत सिंपल है समझना। एक विमीय एरे जिसमें केवल एक कॉलम होता है। ठीक है, कैसे, देखिए सामने, आपके सामने एक इमेज आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे होता है। देखिए ये एक ही कॉलम में है, जैसे कि स्टूडेंट 1 का जो बॉक्स रहेगा, मान लीजिए स्थान, वो रहेगा 0 का, क्योंकि मैंने बताया था आपको गिनती जो है 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपको स्टोर करना रहता है इस प्रकार के एरे में, एक विमीय एरे में। ठीक है, इसमें आप चाहें तो स्टूडेंट 4 के बाद और भी यदि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनका डाटा भी आप यहाँ पे रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जान लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का, मतलब कि बहुविमीय। सिंपल सी बात है, जिसमें एक से अधिक कॉलम और रोज़ होंगे उसको बोला जाता है बहुविमीय एरे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए,
और इसको समझिएगा, जैसा कि आपने एक्सेल में वर्कशीट देखा है जिसमें कुछ इस प्रकार से सेल बने होते हैं और हर एक सेल का अपना सेल एड्रेस होता है। आपको पता है A1, B1, C1 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए हर एक बॉक्स का अपना एड्रेस भी है। जैसे फर्स्ट का क्या है, 0 वाला कॉलम 0 रो है तो 0 0 0 रो फर्स्ट कॉलम का है 0 1, वैसे ही सभी का। आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों में अंतर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो एक विमी एरे होता है, अब जानेंगे हम लोग तीसरे एरे के प्रकार में जिसका नाम है डायनामिक एरे। अब ये डायनामिक एरे होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है वो देख लेते हैं। एरे जिनमें एरे का आकार जो है बाद में निश्चित होता है डायनामिक एरे कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने स्टूडेंट का मुझे डाटा रखना है, मतलब कि एरे का साइज़ ही नहीं पता आपको। कई बार होता है ना, जब आपको लगता है कि बाद में बाकी स्टूडेंट्स का डाटा जो है रखना है, मुझे एंट्री करनी है, तो आप इस प्रकार डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान से, आप इस प्रकार से पहले तो यूज़ करेंगे DIM, ठीक है। यहाँ पे ना आप ब्रैकेट के अंदर क्या करें, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है और उसके बाद फिर redim का यूज़ करके आपको करना क्या है, उसका साइज़ आपको बाद में क्या करना है, कंफर्म करना है। देखिए बाद में ब्रैकेट के अंदर हमने 10 लिख दिया, इससे क्या हो गया, बाद में उसका साइज़ जो है निर्धारित हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है एरे के बारे में जानना, और एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा अच्छे से।